स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर भी लेकर के आऊँगा, तो आज जो मेरे क्लासेस हैं वो इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस हैं। ठीक है बेटा, मैथ के क्लासेस भी मैं दूंगा लेकिन इस क्लासेस के बाद में। ठीक है बेटा, तो आज बेटा मैंने एक चैप्टर लिया है ना, आर्टिकल्स। बेटा हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि आर्टिकल्स है क्या, आर्टिकल्स के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, है ना, और इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स का इम्पोर्टेंस रूल क्या है ना बेटा। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं कि आर्टिकल्स है क्या। तो बेटा देखिए, आर्टिकल्स जो होता है आपका, ये बेटा आर्टिकल्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, है ना। एक क्या होता है बेटा, डिफिनिट आर्टिकल्स, और सेकेंड आपका बेटा क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, तो बेटा डिफिनिट आर्टिकल्स जो आएगा उसमें क्या आएगा बेटा, ये आपका क्या है, डिफिनिट आर्टिकल। ये और एन आपके क्या है बेटा, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है बेटा, आर्टिकल्स के बारे में समझ लेते हैं। ये एन एंड द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, सामान्यतया इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है। ठीक है बेटा, सामान्यतया जो आर्टिकल्स हम लोग यूज करते हैं वो नाउन के पहले इसका यूज किया जाता है। और बेटा ये जो आर्टिकल्स आपके हैं ये क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, क्लियर बेटा। और इंग्लिश ग्रामर में हम आर्टिकल्स को डिटरमिनर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था आर्टिकल्स के बारे में। बेटा अब हम लोग समझेंगे डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले समझते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल्स है क्या। ठीक है बेटा, इनडिफिनिट आर्टिकल्स को देखते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल्स आपका क्या है। ठीक है बेटा, ये और एन का प्रयोग किसी भी नाउन के पोजीशन को, ठीक है बेटा, इनडिफिनिट और अनसर्टेन करने के लिए किया जाता है ना। ये और एन का प्रयोग किसी भी नाउन के पोजीशन को इनडिफिनिट और अनसर्टेन करने के लिए, अनसर्टेन मीन्स बेटा अनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नाउन के पोजीशन को क्या करना है, अनिश्चित बनाना है। और ऐसे में हम बेटा कौन से आर्टिकल्स का यूज करते हैं, ये और एन का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा एक अच्छा सा एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल इनडेफिनिट आर्टिकल से रिलेटेड एग्जाम्पल्स बेटा मैं आपको दे दे रहा हूँ। तो बेटा समझते हैं खूब अच्छे तरीके से। ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। ही सा एन ओल्ड मैन मीन्स उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। देखिए बेटा यहाँ नाउन के पोजीशन को अनसर्टेन किया गया है ना। एक बूढ़ा व्यक्ति, पता नहीं है कौन सा है ना, अनिश्चित है, कोई भी हो सकता है, किसी के अंकल भी हो सकते हैं, कोई नाम हो सकता है। मीन्स बेटा क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया है और ये निश्चित नहीं है कि वो बूढ़ा व्यक्ति कौन सा है। ठीक है बेटा, सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। दियर वाज अ किंग, एक राजा था। कौन सा राजा था कुछ पता नहीं है ना, इसलिए क्या है, दियर वाज अ किंग। इस राजा के पहले नाउन के पोजीशन को अनसर्टेन करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है बेटा, आर्टिकल्स ए का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये कंपटीशन लेवल के बच्चे समझेंगे क्योंकि छोटी गलतियां आप लोग कंपटीशन एग्जाम में कर देते हैं। वनडे एग्जाम्स में भी बहुत छोटे छोटे मिस्टेक्स आप करते हैं, है ना। ये एन प्रयोग का प्रयोग और द का प्रयोग में आप बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो बेटा 1 by 1 रूल के अकॉर्डिंग समझते चलेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा, अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। कौन सा कुत्ता है कोई पता नहीं है, किसी का मोती भी हो सकता है, कुत्ते का नाम अक्सर लोग मोती ही रखते हैं, है ना, कोई भी हो सकता है। तो बेटा देखिए, अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, इस डॉग के पोजीशन को अनसर्टेन करने के लिए आर्टिकल्स ए का प्रयोग किया गया है। क्लियर है बेटा। तो मैंने आपके सामने ये 3 एग्जाम्पल रखे और इससे बेटा ये निश्चित होता है कि जो आर्टिकल्स होते हैं उनका यूज खास करके इनडिफिनिट आर्टिकल्स, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी नाउन के पोजीशन को अनसर्टेन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बेटा, इनडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब बेटा हम लोग समझते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है।
ठीक है बेटा। डिफिनेट आर्टिकल्स के भी हम कुछ एग्जाम्पल, तो ये रहा आपके सामने आर्टिकल्स होता है आपका जो इनडिफिनेट आर्टिकल्स होता है वो मैंने आपको समझा दिया है बेटा। अब हम डिफिनेट आर्टिकल्स के बारे में समझते हैं। देखिए बेटा, डिफिनेट आर्टिकल्स आपका आ गया है ना। डिफिनेट आर्टिकल्स क्या है बेटा, द आपका क्या है, ये डिफिनेट आर्टिकल्स है और द का प्रयोग नाउन के पोजीशन को सर्टेन करने के लिए किया जाता है। क्या किसके लिए बेटा, सर्टेन और डिफिनिट, है ना, निश्चित करने के लिए नाउन के पोजीशन को जब भी आपको सर्टेन या इंडिफिनिट डिफिनिट करना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे बेटा, आर्टिकल्स द का प्रयोग यानी डिफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा। डिफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड बेटा हम आपको सामने एक एग्जांपल लेके आके आते हैं। ठीक है बेटा। कई सारे एग्जांपल्स होंगे जो आप बहुत अच्छे तरीके से गए, तो ये देखिए आप लोग एग्जांपल्स को समझते हैं डिफिनेट आर्टिकल्स के। देखिए बेटा, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं आराम से। ठीक है। देखिए बेटा क्या कह रहा है, द हाउस इन व्हिच आई लिव इज न्यू। ठीक, द हाउस इन व्हिच आई लिव इन न्यू। इसमें बेटा देखिए इस हाउस के पोजीशन को सर्टेन किया गया है ना, निश्चित किया गया। कैसे, एक बार समझते हैं। ठीक है। कह रहा था हाउस इन व्हिच, वह घर जिसमें मैं रहता हूं, आई लिव इज, द हाउस इन व्हिच आई लिव इज न्यू। वह घर जिसमें मैं रहता हूं क्या है बेटा, नया। क्लियर, यानी ये वही घर है ना, जिसमें मैं रहता हूं और क्या है बेटा, नया नया घर है। डेट मीन्स क्या हो गया, इस घर के पोजीशन को निश्चित कर लिया, कोई और दूसरा घर नहीं है, जो नया घर है वही मेरा है ना, जिसमें मैं रहता हूँ। मतलब नाउन के पोजीशन को डिफिनेट करने के लिए द का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा। सेकंड एग्जांपल लिखते हैं, है ना बेटा। क्या है सेकंड एग्जांपल, दिस इज द पेन व्हिच आई हैव बॉट। वही पेन है जो मैंने खरीदा था, किसी और ने नहीं। ये निश्चित है कि इस पेन को मैंने ही खरीदा है। अब वो मैं चाहे किसी शॉप से खरीदा हूँ या कहीं और से, लेकिन ये वही पेन है जिसको सिर्फ और सिर्फ मैंने खरीदा है। डैट मीन्स ये डिफिनिट है, निश्चित है, सर्टेन है कि इस पेन को मैंने ही खरीदा है ना। इसलिए इस पेन के पोजीशन को सर्टेन करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है बेटा, आर्टिकल द का प्रयोग। डैट मीन्स इंडिफिनिट आर्टिकल्स। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। नेपाल का सोना सस्ता है। मीन्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ का सोने की बात की जाए, नेपाल। इसीलिए द गोल्ड ऑफ नेपाल, है ना। नेपाल की सोना कैसी है, सस्ती है। इसीलिए इस पोजीशन को, स्थिति को सर्टेन करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बेटा, द का प्रयोग, जो कि डिफिनिट आर्टिकल्स है। कहीं और के सोने की बात नहीं, सिर्फ नेपाल के गोल्ड की बात की जा रही है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा हम नेक्स्ट रूल्स और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट, कुछ रूल्स को समझ लेते हैं, है ना। तो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने नोट्स में आपको कर दिया है। ठीक है, देख लेते हैं बेटा। कभी कभी कन्फ्यूजन बनी रहती है कि कब हम द को दी पढ़ेंगे, है ना, या द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना। ये और एन, जब वन मीन्स भी एक होता है, ए मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है। फिर हम ये वन का कब यूज करेंगे, ये का और एन का यूज क्यों होता है ना बेटा। और द का कभी कभी बच्चे हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, सर द का अर्थ क्या होता है, मीनिंग्स क्या होती है ना, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, है ना बेटा। और कब हम कभी कभी बहुत बच्चे देखते हैं कि द को दी पढ़ते हैं और कभी दा पढ़ते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं कि कब आपको द को दी पढ़ना है ना, कब दा पढ़ना है ना। और उसके बाद में ये और एन है क्या आखिर में, है ना। वन मीन्स भी एक होता है, ये मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है ना। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बेटा हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो बेटा देखते हैं, है ना बेटा। देखिए बेटा, ये और एन एडजेक्टिव वन का बीग फॉर्म, एडजेक्टिव वन का बीग फॉर्म है ये और एन। ठीक है, यानी कमजोर रूप है उसका। ठीक, जबकि द आपका क्या है, दिस और डैट का बीग फॉर्म। कभी कभी हम द का मतलब वह कर लेते हैं, है ना। जैसे अभी हमने बताया था एक एग्जाम्पल, दिस इज द पेन, या वही पेन है व्हिच आई हैव बॉट, इसको मैंने खरीदा था, है ना। तो बेटा क्या है,
कि एडजेक्टिव दिस और दैट का क्या है, ये कमजोर रूप है। क्यों? दा का। ठीक है बेटा, अब आइए देखते हैं दा को हम कब दी पढ़ेंगे, कब दा पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा देखिए, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन है अगर, तो THE को हम दा पढ़ेंगे। क्लियर? लेकिन अगर वावेल स्टार्टिंग नाउन है, आपका जो नाउन है वो वावेल से स्टार्ट हो रहा है, तो बेटा हम क्या पढ़ेंगे, THE को दी पढ़ेंगे, दा नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। क्लियर? कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन THE को दा पढ़ेंगे, वावेल स्टार्टिंग नाउन THE को दी पढ़ेंगे। अक्सर बेटा क्या होता है कि हम नाउन पर जोर डालने के लिए दा को दी ही पढ़ जाते हैं, है ना। तो ग्रामेटिकली ये रॉन्ग नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग दा को दी पढ़ जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमको नाउन पे जोर डालना होता है ना। ऐसे सिचुएशन में हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि हम क्यों दा को दी पढ़ गए। लेकिन ये हमेशा ध्यान रहे कि अगर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन है तो आप सिर्फ THE को दा पढ़ेंगे, और अगर बेटा क्या है आपका वावेल स्टार्टिंग नाउन्स है तो आप THE को दी पढ़ेंगे, है ना। बेसिकली होता यही है कि नाउन पर जोर डालने के लिए हम ज़्यादातर दा को दी ही पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है नहीं, है ना बेटा। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब एक चीज़ और बेटा समझ लेते हैं। कल के वीडियोज़ में लेकर के आऊँगा कि ए और ए एंड द का प्रयोग होता कहाँ है। ये तो बेटा इंट्रोडक्शन था जो अभी हमने आपको बताया, है ना। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ ये सीखा है कि आर्टिकल्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में आपका दी आता है ना। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आपका ये और एन आता है। ठीक है बेटा, फिर इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं क्या, इंडेफिनेट आर्टिकल्स के यूजेस कहाँ होते हैं। तो मैंने बेटा आप लोग को बताया कि इंडेफिनेट आर्टिकल जो होता है नाउन के पोजीशन को अनसर्टेन यानी अनिश्चित करने के लिए होता है। ठीक है बेटा, जैसे हमने एग्जाम्पल्स भी दिया, आयशा एन ओल्ड मैन, है ना। मैंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, है ना, मतलब वो परिचित नहीं है उससे। कोई भी बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है, उसका कोई नाम हो सकता है, उसका कोई पता हो सकता है, डेट में वो डेफिनेट नहीं है। क्लियर बेटा। सेकंड मैंने आपको जो बताया डेफिनेट आर्टिकल बताया। डेफिनेट आर्टिकल्स में हमने आपको समझाया कि बेटा वो डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है, नाउन के पोजीशन को डिफिनिट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं, है ना। अब नाउन के पोजीशन को डिफिनिट करने के लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए, है ना। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, नेपाल का सोना क्या है, सस्ता है ना। डेट मीन्स बेटा नाउन के पोजीशन को ही निश्चित और अनिश्चित करने के लिए, डेट में डिफिनिट और इनडिफिनिट करने के लिए, या आप कह सकते हैं सर्टेन और अनसर्टेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, आर्टिकल्स का यूज करते हैं। सारी कहानी यही है। आगे वीडियोस में बेटा बहुत डिस्क्रिप्टिव समझेंगे। कम से कम 1 हफ्ते ये क्लासेस चलने वाली है ना। डेली एक वीडियोस में आपको देता रहूँगा, और मैं वादा करता हूँ कि जो बच्चे इस वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, इसलिए मैं लिख भी देता हूँ बोर्ड्स पे। तो प्रयास करिएगा कि जो बच्चे नए हैं, है ना, स्टार्टिंग कर रहे हैं ग्रामर की अभी, तो वो नोट्स भी बनाते चलेंगे और खूब अच्छे से समझते चलेंगे। लास्ट में बेटा जब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आर्टिकल्स में बहुत अच्छे से आपको सारे रूल्स सब कुछ डिफाइन, तो बेटा लगातार 2 दिन तक आपका मैं टेस्ट, लाइव टेस्ट लूँगा। जो बच्चे जुड़ना चाहेंगे मैं आपको टाइमिंग और बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, और उस लाइव टेस्ट में आपके सामने क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में आपका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना रहेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। जो बच्चे मैथ की क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियो मैथ की क्लासेस।